द्वार, खिली है कलियां, सजे है द्वार, था इंतजार, स्वागत करते हैं फिर से आपका, अभिनंदन करते फिर से आपका, स्वागत करते अभिनंदन करते फिर से आपका। मन तो मन है मेरा, दीदार आपका पाकर, स्वयं यहाँ पे आकर आप की घड़ी की तुम गुहार दो, मान मान शान या की जान का उदान, उदान आज एक धनुष के बाण पे उधार दो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो, आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विष्णु की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, मान मान शान या की जान का उदान, लाजे धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हम अपने बच्चों को अच्छी भागवत गीता पढ़ने की प्रेरणा दें, लेकिन ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या हमारा मन हमारा कहना मानता है? सबसे पहला बच्चा कौन है हमारा? वो बच्चा तो कहना नहीं मानता, उसकी तो बड़ी टेंशन रहती है, लेकिन हमारा मन क्या कर रहा है? जो हमारी मर्जी पर पड़े वो करते हैं हम। और फिर कहते थे भगवान ने किया, जैसे कि मान लो आज हमारा क्या खाने का मन है वो हम बना के खा लेते हैं, हमारा ये सीरियल देखने का मन है तो हम वो सीरियल देख लेते हैं, हमारा जो मन पहनने का है वो हम पहन रहे लेकिन अपनी मर्जी से पहनते हैं ना। लेकिन जब कोई काम उल्टा हो जाता है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, मानते हैं आप किसकी मर्जी से होता है? जैसा हम बनाना चाहें वैसा हम सबको बना सकते हैं, स्वयं को भी और औरों को भी। तो पहले हमें किस बच्चे को पकड़ने की जरूरत है? उस बच्चे को समझाने के पहले मन रूपी बच्चे को पकड़ने की आवश्यकता है, उसकी जरूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें कम से कम जिस पे कंट्रोल करने के लिए, जितनी देर कंट्रोल करने के लिए चाहिए उतनी देर हम कंट्रोल कर सके। उसके लिए आपने एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जैसे आपका एक घर है तो सबके साथ है, चाहे वो कहीं पे भी है इस दुनिया में, लेकिन परिस्थिति सबके साथ है। लेकिन अनेक परिस्थितियों में अपने जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं, उसका ये चैलेंज पूर्वक है।
तो जैसे हम देखते हैं कि एक गिलास पानी को अगर हम कहें कि एक गिलास भरा हुआ पानी को, है ना, ले करके चलो तो थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन असंभव भी नहीं है। अभी आपको कहें ये गिलास पानी पकड़ लो और आप इस सीढ़ी पर चढ़ो तो मुश्किल है क्या? थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। तो हम सब क्या करते हैं, वो साथ में लेकर चल रहे हैं परिवार को। तो जैसे एक होता है, एक माँ होती है और एक माँ अपने बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है उस पर कितना ध्यान देती है, लेकिन काम भी सारा करती है, घर का सब काम करती है, लेकिन बच्चा बीच बीच में रोता है तो बच्चे का ध्यान भी पूरा रखती है कि बच्चा रोए नहीं, उसको खिलाती भी है, उसको पिलाती भी है, उसका पूरा केयर भी करती है। उसी तरह से हमको काम तो सब करना है लेकिन बच्चे का ध्यान रखना है। बच्चा कौन है? हमारा मन है। कौन है बच्चा? आपने देखा होगा कई लोगों ने कहा कि पानी का गिलास पकड़कर चलना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन आपने देखा होगा पहले की महिलाएं ऐसी होती थी कि सिर पर गगरा रखती थी पानी का, है ना। अब तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सिर पर घड़ा रखती थी। गांव में अभी भी करते हैं, सिर पर पानी का घड़ा रखती थी और साथ में छोटा बच्चा भी गोद में ले लेती थी, है ना, ले लेती, या सिर पर फारा रखती थी और साथ में गोद में एक छोटा बच्चा भी लेती थी कि नहीं, और दोनों ही संभाल लेती थी, गगरा भी संभाल लेती थी और बच्चा भी संभाल लेती थी। हाँ, लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, हमने देखा है, यहाँ बैठे हुए महिलाओं ने तो अक्सर देखा होगा, ऐसी महिलाओं को करे नहीं होंगे तो कम से कम देखा होगा, तो असंभव तो नहीं है। तो सिर पर जो गगरा है वो है जिम्मेदारी का, सिर पर जो घड़ा है वो है समस्या, परिस्थिति, जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता। जो परिस्थिति का मतलब होता है दूसरों के द्वारा निर्मित की गई सिचुएशन। जैसे कहते हैं अचानक कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है, ऐसी समस्या आ जाती है जिसके बारे में हम सोचते नहीं है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं होता है, लेकिन अचानक आ जाती है ना। हमने बहुत
बच्चों को सशक्त बना पाए। तो हम भी यही सीख ले कि बच्चों को देखने से पहले हम खुद को सशक्त बनाएं, ताकि हमारे बच्चे तो स्वतः ही सशक्त बन जाएंगे। अभी हम सबके बीच में राजगढ़ जिले अच्छा, कितनी माताओं को 5 तक की गिनती नहीं आती, वही माताएं साथ उठा रहे जल्दी ना मतलब अच्छा कुछ करना ही पड़ जाए। इसे जो बड़े बड़े उपाध्याय होते 100 उपाध्यायों से एक गुरु, एक पिता श्रेष्ठ है। 100 पिताओं से एक गुरु श्रेष्ठ है। और माँ प्रथम गुरु होने के कारण सबसे श्रेष्ठ है। प्रथम गुरु क्यों है? क्योंकि माँ और बच्चा 9 महीने तक एक ही तन के अंदर रहते हैं। जो 9 महीने तक बच्चा बाहरी सब बातों से कटा हुआ होता है, संपूर्ण प्रभाव, संपूर्ण जो सीखने की क्रिया है बच्चा उस माँ से सीखता है। 9 महीने तक वो पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से जहाँ से गया है वहां से भी कट गया है, नए संबंधों के बीच भी नहीं आया है। तो पूरा का पूरा प्रभाव उस समय उसके अंदर माँ का पड़ता है। पिता और माँ दोनों बराबर है, लेकिन पिता को बच्चा 9 महीने बाद पहचानना शुरू करता है। माँ से तो 9 महीने पहले का रिश्ता है ना, उसका लगाव भगवान ने श्री लक्ष्मी को दिया था। देवी देवता को अमृत पिलाने के लिए, अमर बनाने के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने एक महिला को दी थी, नारी को दी थी। तो ये जो परिवार है या समाज है, इस समाज का उत्थान करने की जिम्मेदारी, परिवार को खुशियों से भरने की जिम्मेदारी, घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी भगवान ने हम नारियों को, शक्तियों को दी है। इसीलिए अभी 18 दिन के बाद, 15 दिन के बाद में शक्तियों का यादगार दिवस नवरात्रि आने वाली है। तो नवरात्रि वास्तव में किसका यादगार है? वो अष्टभुजाधारी दुर्गा कोई और नहीं है, वो शेर पे सवारी करने वाली चंडिका कोई और नहीं है, हम ही वो नारियां हैं। नारी का मतलब ही होता है ना प्लस अरि, अर्थात जिसका कोई अरि, जिसका कोई शत्रु नहीं हो। हर एक पर जो नारी, जो माँ बनकर के, बहन बनकर के निर्बाध रूप से सहिष्णुता लुटाती जाए, सौहार्द बरसाती जाए, प्रेम, करुणा, दया की जो मूर्ति बनकर के दूसरों को दे, वास्तव में वही नारी, महिला। नारी के अंदर 3 गुण समाहित है। वैसे तो सबके अंदर है, लेकिन प्रमुख रूप से स्त्रीत्व का मतलब ही होता है, स्त्रीत्व अर्थात नारी 3 गुणों से संपन्न है। जब नारी का सत्व गुण प्रदान होता है तो ये संसार स्वर्ग होता है, लेकिन जब नारी के अंदर रजस्व या तमस गुण प्रदान हो जाता है तो यही धरती जो भगवान ने स्वर्ग बना करके भेजी थी, वो धरती पतन के मार्ग में चली जाती है। आज अगर हम बाहरी रूप से देखें तो अभी हमारी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी है। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहां भी उन्हें अवसर मिले हैं, अपने आप को उन्होंने सिद्ध किया है।